हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल शाचारो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में आपकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में आपकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, तो हर चीज़ रेजोनेट हो जाए एज इट इज़ ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड रहिएगा। जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी को लेट गो कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान इधर रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ। ठीक है, आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है देन थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हम ऐसी ही रीडिंग्स लाते रहते हैं आपकी मदद करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कार्ड्स हमें बताइए, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी ज़िंदगी में व्यूअर्स की क्या अहमियत है। व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की ज़िंदगी में व्यूअर्स की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है व्यूअर्स की। ओके, सो यहाँ पे 2 फाइल्स आ गए हैं, फाइल 1, फाइल 2। कोई एक फाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप रीडिंग अपनी देखना चाहते हैं उस पर्टिकुलर फाइल की तो वो टाइमिंग दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करेंगे, टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फाइल 1 से। सो फाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स और निकालते हैं फिर बताते हैं। कार्ड्स बताइए फाइल 1 के व्यूअर्स की क्या इंपॉर्टेंस है उनके पर्सन की लाइफ में। जिस भी व्यक्ति के बारे में ये पूछ रहे हैं उन व्यक्ति की लाइफ में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, फाइल 1 की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, यहाँ से भी मैं कार्ड निकालूंगी। बताइए फाइल 1 के लिए, फाइल 1 जिस भी व्यक्ति के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। फाइल 1 की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है। द टावर, किंग ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या अहमियत है फाइल 1 की, इनके पर्सन की लाइफ में क्या अहमियत है। जिस व्यक्ति के बारे में ये सोच रहे हैं फाइल 1, उनकी लाइफ में फाइल 1 की क्या अहमियत है। कंप्लीशन। सो देखिए फाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, क्या कार्ड्स बोलना चाह रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, कार्ड्स यही बता रहे हैं कि सबसे पहले तो मुझे ये दिखता है कि जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, इस व्यक्ति ने किसी न किसी समय पे आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा है, आपको एक इग्नोरेंस ज़रूर दिखाया है अपनी लाइफ में। एक समय ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे ये व्यक्ति आपके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था या देती थी, बिकॉज़ इनको ऐसा लगता था कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, इनके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो ये बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे या देती थी, आप जेंडर वाइज ले लीजिएगा। और ये इंसान अपने ही धुन में मग्न था। अगर आप सामने से इसको इम्पोर्टेंस दिखाएं या अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, तो भी ये एक्सेप्ट नहीं करता था। ये ऐसा प्रिटेंड करता होगा कि ये कुछ सुन ही नहीं रहा है या इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपने चीज़ों में बिज़ी था या अपने प्रॉब्लम्स को एनालाइज़ कर रहा था या ऑप्शंस को एनालाइज़ कर रहा था, ऐसा मुझे दिखता है। ठीक है, बट ऐसा कार्ड्स में मुझे ये भी बता रहे हैं कि जब जब इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, उस समय उस व्यक्ति ने इसका एहसास भी किया है कि आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करने का नतीजा बहुत ख़राब हो सकता है। क्योंकि जब भी इस इंसान ने आपको एक इग्नोरेंस दिखाया है, आपको वैल्यू नहीं किया है, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी है, और ऐसा हुआ है ना, आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है, तो उस समय यह व्यक्ति इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हुआ है, बहुत ज़्यादा इमोशनली टूटा है, बहुत ज़्यादा इसने
इसके दिल को चोट लगी है, ठेस पहुंची है, ठीक है, इसके ईगो को भी ठेस पहुंची है, ऐसा मुझे दिखता है, ठीक है। एंड बट अब कुछ जो है सिचुएशन बदली है। इस पर्सन की भावनाएं जो है ना, शुरू में आपके लिए कुछ अलग थी, अब बाद में कुछ अलग हैं। बाद में इस पर्सन की जो भावनाएं हैं आपके लिए, वो हैं द लवर्स की, ठीक है। बिकॉज जिस समय में इसने आपको ऐसा इग्नोरेंस दिखाया है, उस समय ने आपकी इम्पोर्टेंस इस इंसान को समझाई है, ठीक है, लिटरली समझाई है कि आपकी क्या अहमियत है इस इंसान के जीवन में। ओके, आप फालतू ही नहीं इनको अप्रोच कर रहे थे या अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, कुछ सच में था आपके मन में इनके लिए, इस व्यक्ति के लिए, या आप दोनों के बीच में जिस कारण से आप इन्हें अप्रोच कर रहे थे, ठीक है। तो जब इस इंसान ने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया या आपको इग्नोरेंस दिखाया है, तब ज़िंदगी ने इस इंसान को सबक सिखाया है। और अब ये इंसान इमोशनली फील करता है कि आप दोनों का कोई डीपर कनेक्शन ज़रूर है, आप एक दूसरे को डीपर लेवल पे जानते हैं। सुपरफिशियली जो चीज़ें होती हैं वैसा नहीं है आपके बीच, सिर्फ नॉर्मल रिलेशन नहीं है आपके बीच, क्योंकि जो द टावर कार्ड है मुझे दिखाता है कि जब इस व्यक्ति ने आपको इग्नोर करा, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, उस समय इसने बहुत बड़े बड़े सबक सीखे हैं। और फिर इसे इंटरनली रियलाइज़ हुआ है कि ये कनेक्शन कुछ अलग है। आप दोनों का कनेक्शन इतना कैजुअल कनेक्शन नहीं है, आप दोनों का एक ऐसा कनेक्शन है जो कहीं ना कहीं आपके जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनको कंप्लीट करता है। आपका रिश्ता आप दोनों को कंप्लीट करता है, कंप्लीशन देता है, ठीक है। और तब ये आपको चाहते हैं, आपको मांगते हैं, आपके लिए प्रे करते हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और फिर इस इंसान को समझ आया है कि अगर इस इंसान को अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है या अपने जीवन को एक होता ना खुले दिल से जीना है, तो इसे आप चाहिए हैं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। आपकी इम्पोर्टेंस इस व्यक्ति ने पहले नहीं समझी थी, बट समय के साथ ये समझ पाया है आपकी इम्पोर्टेंस को, आपकी वैल्यू को, ठीक है। और अगर हम ये बात करें कि आपकी एग्जैक्ट क्या इम्पोर्टेंस है इनकी लाइफ में, तो आपके पर्सन की लाइफ की कंप्लीशन है, ठीक है। मतलब इनकी लाइफ में अगर सब कुछ भी है और अगर आप नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी अधूरी है, ठीक है। जैसे हम देख पा रहे हैं ना कि इस पिक्चर में कि ये जो छोटे छोटे आपके डॉट्स या ये छोटे छोटे पार्ट्स मिलके एक पूरा फेस बन रहा है, और जब तक ये लास्ट पार्ट इस फेस का इसमें नहीं लगेगा, ये फेस कंप्लीट नहीं होगा। उसी तरह आपकी वैल्यू है उनकी ज़िंदगी में कि भले ही सब कुछ हो जाए, पर एक छोटा पार्ट जब तक कनेक्ट नहीं होगा, तब तक ये इंसान खुद में फुलफिल्ड नहीं है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसी ही फीलिंग इस व्यक्ति को आपको लेके आती है कि सब कुछ होने के बावजूद अगर आप नहीं हैं, तो ये इंसान पूर्ण नहीं है, ये इंसान कंप्लीट नहीं है, ये इंसान चाह के भी ज़िंदगी को खुल के नहीं जी सकता, चाह के भी वो कंप्लीशन अपने आप में महसूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक वर्ड आ रहा है मेरे दिमाग में कि कहीं ना कहीं आप इसकी दुनिया बन गए हैं इस व्यक्ति की, ठीक है। बट ये चीज़ पहले आपको नहीं दिखती होगी, पर समय के साथ ये परिवर्तन इस व्यक्ति के अंदर इमोशनल लेवल पे आपको लेके आया है। बट ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के इमोशंस आपके लिए नहीं थे, इमोशंस होंगे ज़रूर, पर एक्सेप्टेंस नहीं था, इमोशंस दिखाया नहीं इस पर्सन ने, ठीक है। इस पर्सन ने अपने सामने वाले प्रॉब्लम्स को, अपने सामने वाली चीज़ों को, ठीक है, टेम्प्ररी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी, ठीक है। जो सामने उसकी लाइफ में चल रहा था उन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी, ठीक है। बट जब ये टावर मोमेंट आया है उसकी लाइफ में, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू समझ पाया है आपकी। और फिर एक होता है ना कभी कभी कि हम प्रे करते हैं, किसी को दुआओं में मांगते हैं,
तो उस तरीके का पैशन इस इंसान के अंदर आपके लिए जनरेट हुआ है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों सेपरेशन में गए हों, आपके रिलेशन में, अगर आप दोनों रिलेशन में भी थे या इसने प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं भी किया था, तो आपकी तरफ से हो सकता है रिश्ता रहा और फिर भी आप दोनों के बीच, क्योंकि इस इंसान ने एक्सेप्ट नहीं करा तो सेपरेशन आ गया, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस सेपरेशन ने इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि यहाँ पे अगेन द व्हील का कार्ड है जो मुझे दिखाता है कि समय के लेसन्स, टाइम, ज़िंदगी का जो लेसन था ना इस सेपरेशन के दौरान, इसने इसको समझाया है कि इस इंसान के मन में आपके लिए कितना जुनून है, आपके लिए कितना पैशन है, ये आपको कितना जुनूनी तरीके से चाहता है या चाहती हैं, ठीक है। और आप दोनों मिल के ही कंप्लीट हो पाते हैं, ठीक है। इनके बिना, आप और आपके बिना ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हैं, असंपूर्ण है। संपूर्णता आप दोनों के साथ आने से ही आती है इस पर्सन की लाइफ में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी भी ये फीलिंग हो सकती है, क्योंकि अगेन द लवर्स का कार्ड मुझे म्यूचुअल फीलिंग की बात करता है, जो एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से है, ठीक है। बट हाँ, इस इंसान का डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा नहीं होगा, जिस कारण से ये इसने आपको समय रहते एक्सेप्ट नहीं करा या समझा नहीं। मुझे यही लगता है कि इसके शुरू में एक्सेप्ट ना करने का कारण यही हो सकता है कि ये इंसान खुद में क्लियर नहीं था, खुद में इसकी फीलिंग्स इसको क्लियर नहीं थी, ठीक है, जो कि आपसे दूर जाने के बाद इस इंसान को क्लियर हुई हैं, ठीक है। सो या व्यूअर्स, ये है आपकी इम्पोर्टेंस इस व्यक्ति की लाइफ में। चलिए कार्ड यहाँ से भी निकालते हैं। सो या कार्ड्स बताइए हमें और क्या मैसेज है पाइल वन के लिए, और क्या मैसेज है पाइल वन के लिए, पाइल वन की क्या वैल्यू है इनके पर्सन की लाइफ में, या जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं उस व्यक्ति की ज़िंदगी में पाइल वन की क्या वैल्यू है। अगर ये आपका लव रिलेशन है व्यूअर, तो ये दिस पर्सन इज़ मैड इन योर लव, ये पर्सन अब आपके प्रेम में पागल है, ठीक है। एंड अगेन ये कनेक्शन कुछ ऐसा है जो डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है। और समय के साथ ही आपकी वैल्यू ये इंसान समझा है, ठीक है। आपकी अहमियत इस इंसान ने समझी है, और अब ये इंसान जो है आपके रिलेशन में वर्क करके आगे बढ़ के आपके रिलेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर द चैरियट का कार्ड आया है, ओके। सो ये पर्सन चाहते हैं ना कि आप दोनों मिलके, साथ मिलके आगे बढ़े अपने जीवन में, ये इंपॉर्टेंस है आपकी इनकी लाइफ में। अब पहले जो भी थी, अब इनका मानना यही है कि आप दोनों साथ मिलके अपने जीवन में आगे बढ़ें, ठीक है, और फिर अपने लाइफ को जिए, जो भी अपनी लाइफ में आपको हासिल करना है, दोनों साथ मिलके बैलेंस बना के चलें, ठीक है। दोनों हाथ पकड़ के साथ मिल के बैलेंस बना के आगे बढ़ें और अपनी लाइफ को व्यतीत करें, अपनी लाइफ को जिए और अपने गोल को अचीव करें। यही अब ये इंसान चाहता है, और यही इम्पोर्टेंस है आपके इस इंसान की लाइफ में कि कहीं ना कहीं आप इसके अदर हाफ हैं, आप इसके बेटर हाफ हैं। अब ऐसी फीलिंग ये सिर्फ फील नहीं करता है, ये ऐसा क्रिएट भी करना चाहता है, क्योंकि द चैरियट आया है, ये ऐसा प्रैक्टिकली भी करना चाहता है। और हो सकता है ये कुछ कोशिश भी कर रहा हो या करने वाला हो आपकी तरफ, ऐसा आप दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सो या व्यूअर्स, ये इंसान लाइफ में अब आपके साथ बैलेंस बना के, आपके साथ हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहता है। सो या पाइल वन, ये है आपकी इम्पोर्टेंस आपके पर्सन की लाइफ में। चलिए आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं पाइल वन। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल वन के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पाइल वन के लिए क्या गाइडेंस है। बैलेंस, मैंने बोला ना व्यूअर्स कि आपके पर्सन अब आपके साथ बैलेंस बना के आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन रख के एक म्यूचुअल लविंग रिलेशन, कनेक्शन, म्यूचुअल कनेक्शन बना के आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और वही चीज़ आपके लिए भी आया है गाइडेंस में कि आपको भी अपने लाइफ में बैलेंस बनाना है, आपको भी इस इंसान अगर ये इंसान को आप चाहते हैं तो आपको
हार्मनी क्रिएट करनी है अपने रिलेशन में, एक बैलेंस अप्रोच रखना है। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाना है, क्योंकि कई बार इमोशन सामने वाले के लिए एक बोझ बन जाता है, ठीक है। तो आपको इस व्यक्ति को इमोशंस से लाद नहीं देना है, ना ही ज़िम्मेदारियों से लाद देना है। इस इंसान को अपना स्पेस दीजिए, ताकि ये जो बैलेंस आप चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं, वो क्रिएट हो सके। देखिए, आपके पर्सन और आप कहीं ना कहीं सेम चीज़ चाहते हैं। आपके पर्सन भी आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आपको भी अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करना होगा। आपके अंदर के इश्यूज़ इस पर्सन पे बर्डन बन जाते हैं, इसलिए रिश्ता शायद नहीं चला या सेपरेशन आ गया। बट आप जब खुद में बैलेंस हो जाएंगे, तो ये इस इंसान के लिए आसान हो जाएगा आप दोनों को साथ रख के आगे बढ़ना, ठीक है। नहीं तो इस पर्सन के लिए चीज़ें ओवरवेलमिंग हो जाती है। इसलिए आप अपने अंदर बैलेंस लाइए अपने इमोशनल लेवल पे, और ये पर्सन आप देखेंगे कि ये पर्सन आपके रिश्ते में बैलेंस लेके आएंगे। आप दोनों को साथ लेके आएंगे, ऐसे एक्शंस लेंगे जो आप दोनों को साथ लेके आएँ, और फिर साथ आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। सो या पाइल 1, ये है आपकी रीडिंग। आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो। सो या कितना परसेंट रेजोनेट हुआ, 50, 60, 70, 100, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। सो पाइल 1 आपके लिए आज इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, ठीक है, बाय बाय। चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ। सो पाइल 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, आपकी क्या इम्पोर्टेंस है आपके पर्सन की लाइफ में, चलिए देखते हैं। 1 सेकेंड, मैं ये सारे कार्ड्स हटा दूँ। सो पाइल 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड। सो आपके क्या इंपॉर्टेंस है आपके पर्सन की लाइफ में, कार्ड्स बताइए। हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच के रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लाइफ में पाइल 2 की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, डू लेट अस नो प्लीज़। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 2 के लिए। पाइल 2 जिन भी पर्सन का ध्यान करके ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के ज़िंदगी में हमारे व्यूअर की क्या वैल्यू है। द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द एम्प्रेस। कार्ड्स बताइए पाइल 2 जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के जीवन में इस पर्सन की, हमारे व्यूअर की क्या इम्पोर्टेंस है। गाइडेंस, पेशेंस, राइटनेस, शेयरिंग। देखिए पाइल 2, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा नर्चरिंग समझते हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग मानते हैं। जब एक इंसान को एक नर्चरिंग, एक जैसे होता है ना, जैसे माँ एक बच्चे को नर्चर करती है, जिससे वो बच्चा आराम से अपनी चीज़ें कर सके, ठीक है, बिना डरे बिना घबराए जीवन में आगे बढ़ सके, बड़ा हो सके। कुछ ऐसी ही फीलिंग इस इंसान को आपसे आती है। एक मदरली नेचर लगता है आपका इस व्यक्ति को। ख़ास तौर से इस व्यक्ति के लिए आप जो है ना, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके मन में इस इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा अपनापन है, बहुत ज़्यादा एक होता है ना गिविंग नेचर है, मदरली नेचर है आपका इस व्यक्ति के लिए। तो ये व्यक्ति आपको ममता से भरा हुआ देखता है। ये व्यक्ति आपको ऐसा देखता है कि जब ये सहमा हुआ सा, घबराया हुआ सा है, तभी आपकी तरफ देखता है, क्योंकि इसे लगता है कि आप जैसे एक माँ अपने बच्चे के सारे दुख हर लेती है या ख़त्म कर देती है, उसी तरह आप भी इस इंसान की लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स जो है ख़त्म कर देंगे। क्योंकि आपका जो ऑरा है, आपका
आपका जो नेचर है ये इस इंसान को बहुत ज़्यादा नर्चरिंग लगता है, बहुत ज़्यादा इनको प्यार से भर देता है। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी है तो भी एक एक होप देता है, एक मोटिवेशन देता है, एक गाइडेंस देता है कि इस इंसान को फिर उस समय क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में इसको कैसे काम करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जब ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है ना अपनी लाइफ में, ये आपको देख के मोटिवेट होता है, या आपको देख के आगे बढ़ने का जज्बा रखता है, क्योंकि आप इसके लिए एक, मुझे एक स्टार की भी एनर्जी आ रही है कि आप इसको एक एक डायरेक्शन देते हैं। यहाँ पे गाइडेंस का भी कार्ड आया है, आप इसको एक डायरेक्शन देते हैं कि किस डायरेक्शन पे इस इंसान को चलना चाहिए। जब इस इंसान की लाइफ में अंधेरा भरा रहता है, तो जैसे आप देख रहे हैं ये लेडी के हाथ में एक प्लेट है जिसमें कैंडल है, तो आप एक एक रोशनी की तरह इनको दिखाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है, जैसे एक रूम में अंधेरा होता है ना, हमें कुछ नहीं दिखता, और जब लाइट जलने लगती है तो हमें डायरेक्शंस दिखने लगते हैं। उसी तरह आप हैं, आपका होना, आपकी बातें इनको डायरेक्शन देती हैं, इनकी लाइफ में लाइट जगा देती है, लाइटन अप कर देती हैं इनकी लाइफ को। साथ ही साथ आप इनको एक एक फायर देते हैं, एक मोटिवेशन देते हैं, एक जज्बा देते हैं, एक कारण देते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने का और अपने लक्ष्य को पाने का। उस ख़राब स्थिति से निकल के, जिस भी डिप्रेस स्टेट में है उससे उठ के आगे बढ़ने का, एक्शन लेने का। ठीक है, एनर्जी है आप इस इंसान की, एटीपी आप इस इंसान की ऊर्जा हैं। ठीक है, एनर्जी है आप इस इंसान की, आप इसके लिए एक टीचर भी हैं, आप इसके लिए एक एनर्जी का सोर्स भी हैं, आप सब दोनों चीज़ है इस इंसान के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका और इनका कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, आपका इनका कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है, तो आप इस व्यक्ति को रास्ता दिखाते हैं, आप दोनों एक दूसरे को रास्ता दिखाते हैं। पर जब ये व्यक्ति बहुत हताश होता है तो आप इनको रास्ता दिखाते हैं, आप इनको ऊर्जा देते हैं कि आगे बढ़ो। ठीक है, हासिल करो जो करना चाहते हो अपने जीवन में, इन मुसीबतों को पीछे छोड़ के वो करो जो तुम करना चाहते हो, जो तुम में वो जज्बा है। आपको देख के ना ये अपनी शक्तियों को याद कर पाते कि हाँ ये बहुत पावरफुल है, इनमें बहुत स्ट्रेंथ है, इनमें बहुत ताकत है, इनमें पैशन है। एक पैशन जगा देते हैं आप इनके अंदर कि ये कुछ भी हासिल कर सकें। ठीक है, और फिर जब भी ऐसा होता है तो ये ऐसे स्टेट से खड़े हो जाते हैं और मेहनत करने लगते हैं। ठीक है, और फिर मेहनत करने लगते हैं जिससे कि ये अपनी लाइफ में उस मुकाम को हासिल कर सके, क्योंकि ये कुछ हासिल करना चाहता है। ये व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर करना चाहता है, पर समय कभी कभी डगमगा जाता है और ये बहुत डीमोटिवेट हो जाता है। बट उस समय में आप इसके लिए मोटिवेशन है, आप इसके लिए वो इंसान है जिसके पास जाके ये रो सके, वो इंसान है जो इसे प्यार से भर दे। और जब आप प्यार से भर जाते हैं तो आप में एक आप रूपी एक शक्ति आ जाती है जो आपको आगे बढ़ाती है, जो आपको जज्बा देती है किसी भी चीज़ से लड़ जाने की। ठीक है, यहाँ पे कई बार ये मदर फिगर आया है, पेशेंस, द एम्प्रेस, शेयरिंग। ये सारे कार्ड्स आपके पेशेंस को, आपके फेमिनाइन एनर्जी को दिखाते हैं, आपके लविंग नेचर को दिखाते हैं, ये लविंग केयरिंग नेचर जो आपका इनके प्रति है। तो आप इनके लिए बहुत कुछ हैं, आप इनके लिए इनका घर हैं, आप इनके लिए इनका अधूरापन जो ख़त्म करें वो ममता से भरे व्यक्ति हैं। ठीक है, आप इनके लिए ना काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार भी करते हैं, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हैं। आप इनका एक होता है ना कि अगर सामने वाला व्यक्ति व्यस्त है या कुछ कर रहा है तो आप आराम से, चैन से, निश्चिंत होकर इस व्यक्ति का इंतज़ार कर सकते हैं। और ये चीज़ इस व्यक्ति को बहुत पसंद है कि आप जितना पेशेंस इसके लिए मेंटेन रखते हैं, ये चीज़ इस इंसान को बहुत पसंद है। जैसे एक माँ होती है ना, एक बच्चे को जन्म देने के लिए 9 महीने की तपस्या करती है, उसी तरह आप इस व्यक्ति के लिए आपने भी कहीं ना कहीं तपस्या की है या कर रहे हैं, ये भी इस व्यक्ति को दिखता है आप में। और यह व्यक्ति ना आप दोनों के रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं। अगेन फाइल 1 में भी कंप्लीशन का कार्ड आया था, यहाँ कंप्लीशन का कार्ड नहीं आया है, राइटनेस का कार्ड आया है, बट अगेन ये मुझे बात करता है कंप्लीशन की,
क्योंकि आपका कनेक्शन मुझे डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है। आपके कनेक्शन में एंजल्स का प्रेजेंस है, एंजल्स आप दोनों को गाइड करते हैं। और हो सकता है आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो। तो अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं तो आप अपने पार्टनर को एक लाइट देते हैं, आप उनको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जर्नी कुछ ऐसी होती है कि जहाँ डिवाइन फेमिनाइन जो है वो लीड लेती है रिलेशन का, खुद पे काम करती है, जिससे जिससे वो अपने आप को इम्प्रूव करती है, इंटरनल लेवल पे बैलेंस करती है, और पीछे पीछे डिवाइन मस्कुलिन भी बैलेंस होते रहते हैं। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं तो भी आपका कनेक्शन ऐसा है कि अगर आप खुद पे काम करते हैं, आप खुद को इम्प्रूव करते हैं, आपके पर्सन में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, या आप महसूस कर पाएंगे इंटरनल लेवल पे, वो भी बेहतर होते जाएंगे अगर आप अपने आप में बेहतर बनते जा रहे हैं तो। ठीक है, और अगर आपकी मेरे को दिखता है ना आपके रिलेशन में अभी कंप्लीटनेस नहीं आई है। ठीक है, कुछ इनकम्प्लीट्स है आप दोनों के रिश्ते में, तो वो कंप्लीशन भी आपके रिश्ते में आएगा। ठीक है, ये कार्ड मुझे यही दिखाता है कि ये कंप्लीशन भी आपके रिश्ते में ज़रूर आएगा। ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है आपके रिश्ते में। मुझे ऐसा दिखता है ना, आप जिस भी व्यक्ति के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, ये हो सकता है आप अपने लव इंटरेस्ट के बारे में ही प्रोबेबली देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया है, और आप एक दूसरे का कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं, आप एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिखता है मुझे, और आप दोनों ने कहीं ना कहीं ईश्वर को, एंजल को सरेंडर किया हुआ है, और इस वक्त में ईश्वर या एंजल आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप दोनों को कैसे आगे बढ़ना है वो रास्ता दिखा रहे हैं आप दोनों को। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके व्यूअर्स, देखिए जैसा मैंने बोला ना ट्विन फ्लेम, ये अगेन ये कार्ड मुझे इंडिकेट कर रहा है कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, तो आपकी वजह से आपके पर्सन अवेकन हुए हैं। ठीक है, आपकी वजह से ही उनको एक नया नज़रिया मिला है, वो अपने आप में जाग पाए हैं। ठीक है, अपने आप को बेहतर समझने के लिए, और उन्होंने अपने सपने को इम्पोर्टेंस देना शुरू करा है। तो गाइडेंस आपके लिए भी व्यूअर्स यही है कि आपको भी अपने अंदर जो कमियां हैं ना, जहाँ पे जो आपके मन में बैठा डर है, या जो चीज़ आपको ट्रिगर करती है, उन चीज़ों पे आपको काम करना है। ठीक है, आपको अवेकन होना है, आपको अपने अंदर के इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। ठीक है, जिससे आप एक अपने बहुत क्या बोले, एक सबसे बेस्ट वर्जन में आ सकें। ओके, आप अपने ड्रीम को फॉलो कीजिए व्यूअर्स। ठीक है, आपको अपने ड्रीम को फॉलो करने को कहा जा रहा है, आप भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा, ताकि आपके पर्सन की भी एनर्जी लेवल चेंज हो सके। ठीक है, इंटरनली वो भी परिवर्तित हो सके। ठीक है, सो आप भी एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से जा रहे हैं व्यूअर्स, और इस समय में आपको भी आपके ड्रीम्स को सच करने के लिए आपको मेहनत करने को कहा जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मेहनत का समय है, आपको कहा जा रहा है कि और ज़्यादा अपने ड्रीम के बारे में जानिए, उसको कैसे पाया जा सकता है, उसके लिए एजुकेशन लीजिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, और उस चीज़ में महारत हासिल कीजिए, डिग्री लीजिए। ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं कहीं ना कहीं आप अपने ब्लॉकेजेस को हील करेंगे, और जो आपके पीछे पीछे आपके काउंटर पार्ट को, आपके बेटर हाफ को, आपके डिवाइन मस्कुलिन को भी अवेक करेगा। ठीक है, और आपके डिवाइन मस्कुलिन अगर वो गलत पाथ पे गए थे तो इस चीज़ को समझ के उस चीज़ से वो बाहर आ पाएंगे, अपने इल्यूजन से बाहर आ पाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप काम करेंगे अपने ऊपर, अपने इल्यूजन्स को दूर करते जाएंगे, अपने रियल ड्रीम्स को अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे, आपके पर्सन के अंदर के इल्यूशंस जो हैं, जो भ्रम है, वो भी ख़त्म होगा, और वो भी आपके पर्सन भी अपने ज़िंदगी से जो अनावश्यक चीज़ें हैं, या जो अनावश्यक लोग या रिश्ते भी मुझे दिख रहे हैं, उनको लेट गो करते जाएंगे। ठीक है,
ऐसा मुझे दिखता है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ विंटर का कार्ड आया है जो कि बात करता है वॉक अवे फ्रॉम डिसऑनेस्ट एसोसिएशंस, realizing that what you thought you wanted isn't the best choice for your happiness, something that's not worth the effort. मतलब अगर आपके पर्सन ने मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी आपके पर्सन है ना, उन्होंने हो सकता है कुछ चॉइसेस ऐसी बनाई हों जो आपके ऊपर उन्होंने रखी हैं, ठीक है, या उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करा है, ठीक है। उन चीज़ों को वो समझ पाएंगे कि कुछ गलत चीज़ों को उन्होंने प्रायोरिटाइज़ कर दिया, ठीक है, कुछ डिसऑनेस्ट लोगों को उन्होंने प्रायोरिटाइज़ कर दिया। और जैसे जैसे आप अपने इल्यूजन से बाहर निकलते जाएंगे, आपके पर्सन भी अपने इल्यूजन से बाहर निकलते जाएंगे और ऐसे ऐसे चीज़ों को, लोगों को अपनी लाइफ से निकालेंगे, ओके। क्योंकि मुझे दिखता है कि ये पर्सन ने इगोइस्टिक अप्रोच में आके बहुत सारी चीज़ें करी हैं अपनी लाइफ में, ओके। डिसऑनेस्ट लोगों के साथ इंडल्ज हुए होंगे, ओके। इन चीज़ों को रियलाइज़ कर पाएंगे कि जब इनका इल्यूजन हटेगा तो इन चीज़ों को ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि कौन ऑनेस्ट है, कौन डिसऑनेस्ट है इनके लिए, ओके। और इनका चॉइस क्या सही में बेहतर था, क्या ये चुनने योग्य था, और जो फिर उन्हें रियलाइज़ हो कि ये डिसऑनेस्ट था, ये सही नहीं था, ये चुनने लायक नहीं था, उन चीज़ों को वो अपनी लाइफ से बाहर निकलते जाएंगे, ओके। गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है। आपको प्रोबेबली आप डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ कार्ड में अगेन डिवाइन फेमिनिन दिख रही है। आपको अपने ऊपर वर्क करना है व्यूअर। आपको अपने जो चीज़ें कहीं ना कहीं लैक कर रही हैं, जो इल्यूजन्स अभी भी थोड़े बहुत आपके अंदर हैं, जो आपको आपके बेस्ट वर्जन में नहीं आने दे रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इमोशनल लेवल पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं फाइनेंशियल लेवल पे भी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो मोर प्रैक्टिकल लेवल पे आया है कि आपको अपनी ड्रीम्स को अचीव करना है। ख़ास तौर से आपके फाइनेंसेस के जो गोल्स हैं उनको अचीव करना है। उसके लिए आपको डिग्री लेने की ज़रूरत हो सकती है, कुछ नया सीखने की ज़रूरत हो सकती है, कोई नई पढ़ाई करने की ज़रूरत हो सकती है, या पढ़ाई में ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है, ओके। तो ये चीज़ कीजिए और आपको लगेगा कि ये आप कर रहे हैं उससे उस पर क्या असर पड़ेगा, पर असर पड़ेगा। आप खुद के काम को कीजिए, आप अपने बेटर हाफ, अपने जो बेटर हाफ है आपके डिवाइन पार्टनर, उनमें चेंज आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, तो आप इन दोनों एनर्जेटिक लेवल पे कनेक्टेड रहते हैं। खुद पे मेहनत कीजिए, चीज़ें अपने आप बेहतर होगी। और जो हमारा सवाल था कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप इनके लिए एक मोटिवेशन का सोर्स हैं, आप इनके लिए एक नर्चरर हैं, आप इनके लिए एक मदरली फिगर है, जिनके पास ये आते हैं जब भी, तो ये इंसान अपनी ज़िंदगी के सब दुख दर्द भूल जाता है और प्रेम से भर जाता है और इसको आगे बढ़ने का जज्बा मिलता है। ये इम्पोर्टेंस है आपके इस पर्सन की लाइफ में, क्योंकि आप एक दूसरे से डीपर लेवल पे कनेक्टेड हैं, डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। व्यूअर्स, आप दोनों एक दूसरे को लेसन सिखाते हैं, पर आपने इनको काफ़ी कुछ सिखाया है, आपने इनको जीवन के लेसन्स आपके द्वारा इनको मिले हैं, ठीक है। पाइल 2 ये आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो। कितना % आपसे मैच हुआ है वो भी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आज के लिए इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले अगर नहीं किया है, और ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में पाइल 2। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।